कजरी तीज। नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कजरी तीज के बारे में। कजरी तीज औरतों का, स्त्रियों का और औरतों का विशेष व्रत होता है। लोग खोलिए। औरतों का सुहागन के लिए ये कजरी तीज का व्रत, उपवास, पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। उसके लिए ये व्रत पूजा किया जाता है। तो ये कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। ये तीज वैसे सावन की होती हैं और कजरी तीज हैं वो भाद्रपद की कृष्ण तृतीय पक्ष की होती हैं। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए उपवास वगैरह किया जाता है और उपवास के द्वारा जो भी हैं वो पूजा सामग्री तैयार की जाती है। उसके लिए काफ़ी एक कजरी माता की मूर्ति बनाई जाती है गोबर से और नीम की पत्ती रखी जाती हैं और बाद में पूजा सामग्री थाली वगैरह किया जाता है और उसके बाद में लोटा जल वगैरह ये सब कुछ रख करके फिर ये नीम की डाली रखी जाती है पूजा सामग्री में और वहाँ गोबर से नीप कर और थाली कजरी माता की पूजा की जाती है, नीमड़ी की पूजा की जाती है और उसमें एक तालाब बनाया जाता है और वहाँ पूजा की जाती है। पानी और उसमें दूध पंचामृत वगैरह डालते हैं, कोई लोग कोई फूल डालते हैं और पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं। इस प्रकार से ये औरतों की सुहागिन के लिए कजरी तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन उपवास रखा जाता है और उपवास दिन भर उपवास रहता है। शाम के समय में ये कजरी माता की पूजा की जाती है और चांद को देख करके उपवास को खोला जाता है। नीम का एक पेड़ डाली रोपी जाती है और नीमड़ी माता की पूजा की जाती है और गोबर भी शुद्ध होता है, उसको भी वहाँ नीप करके या रख करके मूर्ति बना के यूज करते हैं। तुलसी और लड्डू बनाए जाते हैं, वो सब चढ़ावे के लिए अलग अलग प्रदेश का अलग अलग भाषा रीति रिवाज के हिसाब से पूजा विधि, चूड़ियाँ, कुमकुम, जो भी स्त्री प्रयोग जो भी वस्तुएं होती हैं वो सब की चढ़ावे में उपयोग ली जाती हैं और ये सब पूजा सामग्री को उपयोग करते हुए बड़ी धूमधाम से पूजा की जाती हैं और कथा कही जाती हैं और कथा के द्वारा 13 टीकियाँ लगाई जाती हैं माता की पूजा करने के लिए जल पर और मौली रोली बांध करके अक्षत्र वगैरह सब कुछ चढ़ाया जाता है स्वास्तिक बना करके। इस प्रकार से बहुत सारी कई विद्याएं, लेकिन ये सब अपने पति की लंबी आयु के लिए और उसके खुशहाल के जीवन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सब पूजा सामग्री के द्वारा पूजा किया जाता है और इसमें नीम की डाली का विशेष महत्व बताया गया है और कजरी माता स्वास्तिक और बना करके पूजा सामग्री रख देते हैं और चंद्रमा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। स्वास्तिक को अर्पण करते हैं सभी सामग्री, लड्डू, भोग, मिठाई वगैरह जो भी सामग्री तैयार की जाती हैं वो सब सामग्री ये वहाँ पर रोली वगैरह भी अर्पित की जाती हैं वस्त्र के रूप में और सभी मिष्ठान वगैरह चढ़ाए जाते हैं और सभी चढ़ा करके फिर कजरी माता से प्रार्थना की जाती है कि हमको
और हमारे पति को लंबी आयु दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छी खुशहाली दें और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें, तरक्की करें। ऐसा करते हुए, पूजा करते हुए फूल चढ़ाइए, बेल पत्र चढ़ाइए। बहुत सारी सामग्री हैं, सैकड़ों क्वालिटी की, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। जो आपको चुनरी वगैरह, साड़ी वगैरह, मेहंदी, टिक्की, बिंदियाँ आदि सब चढ़ाए जाते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत जो भी तीज त्योहार आते हैं वो उसका एक मानसिक जैसी भावना होती है पूजा की, उस भावना के अनुसार फल मिलता है। चढ़ाव करीब आधा घंटा तक चढ़ाव होता है। कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो धीरे धीरे चढ़ाते हैं, कुछ दूसरी चढ़ जाती हैं, पहले वाली बाद वाली पहले चढ़ जाती हैं, पहले वाली बाद चढ़ जाती हैं। इसलिए ये खास करके ध्यान रखा जाए कि जो पहले चीज़ जो चढ़ानी चाहिए वही पहले चढ़ाएं, जो बाद में चढ़ाने वाली है वो बाद में चढ़ाएं। पोशाक चढ़ाइए, साड़ी चढ़ाइए, मिष्ठान चढ़ाइए, जल अर्पित, अक्षत्र वगैरह सब कुछ चढ़ाइए और हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए। प्रणाम भी कई बार कर सकते हैं। जोत, दीपक वगैरह ये सब भी आरती करते हैं। हे कजरी माता और हे नीमड़ी माता, आप हमारी खुशहाली और तरक्की कराइए, हमारे पति की लंबी आयु और खुशहाली जीवन, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए ऐसी प्रार्थना कीजिए। और अक्षत फिर माता के चरणों में चढ़ाए जाते हैं। फूल गुलाबी, पीले, सत्तू वगैरह ये सब चढ़ाए जाते हैं, दीपक किया जाता है और जो भी गणपति वगैरह मूर्ति हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। और ये सब ध्यान रखते हुए आगे और कुछ विधि हैं, उससे कुछ पूजा सामग्री कर करके और फिर और टाइम है तो और पूजा कर सकते हैं, नहीं टाइम है तो, लेकिन आधा घंटा करें तो अच्छा रहता है। उससे पूर्ण शांति और आसानी से धीरे धीरे तरीके से करते हैं तो और शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। जल का लोटा पूरा भरा हुआ हो और फूल गुलाबी, लाल, पीले और स्वीट कुछ भी जो शुद्ध है, पेड़े, मावा वगैरह ऐसा दे सकते हैं। और भी काफ़ी सामग्री, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, साड़ी, दुपट्टा वगैरह काफ़ी अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग पैसे वगैरह सब कुछ ये चढ़ते हैं। यानी कई तरीके से पूजा पाठ की जाती है, कई तरह का चढ़ावा किया जाता है और फिर स्वास्तिक उसमें बांध करके स्वास्तिक कोई मन ही मन धारण करते हुए, स्वास्तिक क्या है कि शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक चिन्ह है, तो स्वास्तिक का ध्यान कीजिए, माता का ध्यान कीजिए और नीमड़ी जो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है, हरा रंग, उसका ध्यान कीजिए। लड्डू वगैरह ये जो काफ़ी सामग्री रहती हैं उनका सबका भोग लगता है। उसके अलावा कुछ और घर पर स्पेशल बनाते हैं तो वो उसको सामग्री का भी लग जाता है।
इसमें कुछ भिन्नता भी हो सकती हैं। आप अपने हिसाब से इस सामग्री का प्रयोग करते हुए पूजा विधि करके अपने जीवन को साकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।